अग्निपथ के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के विरोध में की नारेबाजी, केंद्र सरकार से की योजना वापस लेने की मांग। विश्वास सारंग की लापरवाही से छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में, नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, एमएसआई के छात्रों ने लगाए गंभीर आरोप। और मंत्री ओपीएस भदौरिया ने गिनाई भाजपा के विकास की उपलब्धियां, कहा भारतीय जनता पार्टी की होगी जीत, हम फिर आएंगे लौटकर वापस। नमस्कार, खबर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और अभी तक ताजा क्या कुछ घटा है उन सभी खबरों को देखते हैं विस्तार के साथ। शुरुआत करते हैं अभी तक की आ रही सबसे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ सतना पहुंचे, जहां उन्होंने सिंधी कैंप गुरुद्वारे में जाकर माथा टेककर आशीर्वाद दिया। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने हमसे 18 महीने का हिसाब मांगा, हमने दे दिया। हमने आपसे 18 सालों का हिसाब मांगा, आपने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज जी, मैं पूछता हूं कि आपने इन सालों में प्रदेश को क्या दिया। इस दौरान सतना के पूर्व बीएसपी महापौर पुष्कर सिंह तोमर ने अपने साथियों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सत्ता तो बहुत खुशी है, पर सत्ता की हालात देखते हुए दुख है। सत्ता युद्ध का व्यावसायिक राजधानी है, इसका अपना स्थान है और इसका नाम रखा गया स्मार्ट सिटी। कितनी ये स्मार्ट सिटी है, दाएं देख लीजिए, बाएं देख लीजिए, आगे देख लीजिए, पीछे देख लीजिए। एक फ्लाईओवर जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, मुझे कहा गया, एक फ्लाईओवर से स्मार्ट सिटी बनता है। तो आज जो फैसला आपके सामने है वो कोई देश का फैसला नहीं करेगा, प्रदेश का फैसला नहीं करेगा, सत्ता के भविष्य का फैसला करेगा। और आपके हाथ में है, आपके हाथ में है कि ये चुनना किसके पास विजन है। स्मार्ट सिटी कोई बिना योजना के बनती है, बिना विजन। स्मार्ट सिटी टेलीविजन से नहीं बनती, सोच होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, नजरिया होना चाहिए। और आज बड़ा दुख है कि सत्ता जिसकी अपनी पहचान है मध्य प्रदेश में, आज उसकी ये हालात देख के इस चुनाव में आप कैसे करें, क्या भविष्य का फैसला करें, कैसे करें। इतने साल, 18 साल भाजपा की सरकार है। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप किस बात पर वोट मांग रहे हो? शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूं, किस बात पर वोट मांग रहे हो? बेरोजगारी पर मांग रहे हो, किसानों की समस्या पर मांग रहे हो, किसानों का दुख, किसानों के आंसू आप नहीं देख सकते, आपकी आंख नहीं चलती, कान नहीं चलते, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में अंतर होता है। मुंह चलाने से प्रदेश नहीं चलता, मुंह चलाने से सत्ता स्मार्ट सिटी नहीं बनने वाली। ये आपके सामने मैं तो उनसे ताज्जुब होता कि अपना हिसाब दे। आपने दिया क्या? आपने शिवराज जी महंगाई दी, शिवराज जी आपने दिया क्या? बेरोजगारी दी, घर घर दारू दिया, सही है ना? घर घर दारू दिया, बाल अपराध किया, मुसलमानों पर अत्याचार। मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों और पैरामेडिकल कॉलेजों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंत्री सारंग ने जब से चिकित्सा शिक्षा विभाग संभाला है, तब से प्रदेश के मेडिकल विश्वविद्यालय की कमर टूट गई है। वहीं नर्सिंग काउंसिल और पैरामेडिकल काउंसिल में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। यह आरोप लगाए हैं एनएसयूआई नेता रवि परमार ने। उन्होंने कहा कि आयोग
अधिकारियों को विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसिल में बैठाया जा रहा है और यह अधिकारी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसका सीधा असर छात्र छात्राओं के भविष्य पर पड़ रहा है। रवि परमार ने कहा कि नर्सिंग काउंसिल द्वारा 1 साल बाद कॉलेजों की मान्यता निरस्त करना मध्य प्रदेश सरकार का दुर्भाग्य है। नर्सिंग काउंसिल द्वारा 2021-22 सत्र की मान्यता समाप्त होने के बाद जून 2022 में निरस्त की गई, जिससे लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया। अगर कॉलेज नियम विरुद्ध संचालित हो रहे थे तो सत्र की शुरुआत में मान्यता निरस्त क्यों नहीं की गई? उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज नियम विरुद्ध संचालित हो रहे हैं तो फिर शासकीय कॉलेजों की मान्यता निरस्त क्यों नहीं की गई? पिछले कई सालों से शासकीय नर्सिंग कॉलेजों में नियम अनुसार योग्य शिक्षक और प्राचार्य नहीं हैं। मध्य प्रदेश में विश्वास सारंग द्वारा लाखों नर्सिंग छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल विश्वविद्यालय में लाखों रुपए लेकर अयोग्य और भ्रष्ट अधिकारियों को बैठाया जा रहा है, जो कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अधिकारी अपनी स्वार्थ के लिए लाखों छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। विश्वास सारंग द्वारा कहा गया है कि 200 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी, तो मेरा कहना है कि जो 200 कॉलेजों की मान्यता निरस्त की है वो 21-22 सत्र शुरू होने के पहले क्यों नहीं की गई? उसके पहले करना थी। सत्र खत्म होने के बाद मान्यता निरस्त की गई, जिससे लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में आ गया है। मंत्री विश्वास सारंग द्वारा यहाँ मान्यता अपनी मनमानी चंदा नहीं मिलने को लेकर की गई है। विश्वास सारंग द्वारा नर्सिंग कॉलेजों से मनमाफिक चंदा मांगा जा रहा था। जिन नर्सिंग कॉलेजों ने मनमाफिक चंदा नहीं दिया गया उन कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी। हमारी मांग है कि जिन नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त की गई है उनका पुनर्निरीक्षण किया जाए, जिससे कि लाखों छात्र छात्रों का भविष्य बर्बाद होने से बचे। वहीं मेडिकल विश्वविद्यालय और नर्सिंग काउंसिल की स्थिति लचर होती जा रही है। लगातार नर्सिंग छात्र छात्राओं की परीक्षाओं में देरी, कॉलेजों की संबद्धता में देरी हो रही है, जिससे लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में आ गया है और मध्य प्रदेश का चिकित्सा विश्वविद्यालय बर्बादी की कगार पर आकर खड़ा हो गया। नहीं, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि इस सेक्टर को हम पूरी तरह से शुद्ध करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि नर्सिंग सेक्टर में पूरी तरह से शुद्धता आए, शुचिता आए। और इसीलिए हमने इस बात को सुनिश्चित किया इस बार कि पूरी तरह से नियम कायदों का पालन हो और वो नर्सिंग कॉलेज जो फर्जी तरीके से चल रहे हैं उसको हमने बंद करने का काम किया। ये हमारी सफलता है। नहीं, देखिए वो तो उनकी देखिए, यदि कॉलेज ही गलत होंगे तो कैसे काय के शिक्षक और काय के छात्रों के क्या अहित कहीं नहीं होगा। परंतु क्या आप ये चाहते हैं कि फर्जी कॉलेज चले? क्या फर्जी कॉलेज चलना चाहिए? क्या जानवरों के पतीलों में कॉलेज चलना चाहिए? ये नहीं चलेगा मध्य प्रदेश में। और इसीलिए ये सुनिश्चित किया किसी भी छात्र का हम नुकसान नहीं होने देंगे, परंतु माफियागिरी शिक्षा में नहीं चलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब कांग्रेस के पास बचा ही क्या है। हमारे गांव में एक कहावत है, न ढोल में न मदरिया में, यानी कि कांग्रेस न दिल्ली में और न ही भोपाल में। जब थी तब तो कुछ किया नहीं। इसके बाद सीएम ने कहा कि छतरपुर के विकास के लिए भाजपा जरूरी है। हम केवल पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल और स्कूल नहीं बनाते, हम अपनी जनता की जिंदगी भी बनाते हैं, साथ ही गरीबों के जीवन को संवारने का काम भी करते हैं। अब कांग्रेस के पास बचा क्या है? हमारे गांव में कहावत है, न ढोल में न मदरिया में, न दिल्ली में न भोपाल में। वहां भी सरकार ने, यहाँ भी सरकार ने, और जब थी तब भी कुछ किया नहीं। तो छतरपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और दूसरी तरफ हम केवल पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल और स्कूल नहीं बनाते, हम अपनी जनता की जिंदगी भी बनाते हैं। हम गरीबों के जीवन को भी संवारने का काम करते हैं। जबलपुर में आगामी नगर निगम चुनाव में प्रत्याशियों को वोट मांगने के लिए बेरंगी लौटना पड़ रहा है। बता दें कि स्वामी विवेकानंद वार्ड में वार्ड वासियों ने मतदान का बहिष्कार करते हुए घरों के बाहर गेट पर बैनर लगाया है और साथ ही नाली नहीं तो वोट नहीं का भी बैनर लगाया हुआ है। वार्ड के लोगों का कहना है कि वार्ड में सड़क की हालत बद से बदतर है, वहीं नालियां न होने से वार्ड में गंदा पानी
भरा रहता है। इसके पहले भी कई पार्षद बने हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। लेकिन इस बार वार्ड के रहवासियों ने फैसला लिया है कि जब तक रोड और नाली नहीं बनाई जाती तब तक किसी भी प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाएगा। इसलिए सामूहिक तौर पर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। ये खूब मतलब वो होता है, इतना इतना घर में पानी भरता जाता है। अब हम लोग कहाँ से कर रहे, कहाँ तक लीचेंगे? रोड बने जब का मतलब वोट पड़े। अब हम ये यानी रोड नाली नहीं तो वोट नहीं। हाँ नहीं वोट मोहल्ला में कोई भी न दे है। अब कौन सा क्षेत्र है? रोड बनेगी अब वो करेगी सरकार या भाई वोट कौन सा क्षेत्र है? हाँ कौन सी वोट जगह है? पड़ेगी। ऐसा नहीं हम नहीं करेंगे। पानी भरता कीचड़ होता खूब। यहाँ पे जरा सा भी पानी गिरता है पूरी नाली जाम हो जाती है, रोडों में पानी आ जाता है, घर में भी पानी घुस जाता है। इसलिए हमने ये बोर्ड लगा के रखा हुआ है यहाँ पर। कौन सा वार्ड है? कौन सा? ये विवेकानंद वार्ड है, स्वामी विवेकानंद वार्ड। और ये यहाँ पे 2-3 पार्षद आके भी जा चुके हैं, मगर कुछ नहीं हो पाया है। 15 साल से यही चलता आ रहा है यहाँ पे। भैया ये पोस्टर हमने इसलिए लगाए हैं, हमारा जो क्षेत्र ये है विवेकानंद वार्ड, और विगत कई वर्षों से इस एरिया में पूरा पानी भरता है। ये स्थिति हो जाती है कि घरों में नालियों का गिलाव जो होता है वो घरों में घुसता है। इस कारण से हमने पोस्टर लगाए हैं। पहले भी बहुत से पार्षदों को बोला है, अभी जो पूर्व पार्षद थी सुषमा पटेल जी, उनको भी हम लोगों ने इस विषय में बोला था। विधायक जी से भी बोला है, विधायक जी ने निरीक्षण भी किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण से हमें मजबूरी में ये पोस्टर लगाना पड़ा, और हम उसका पुरजोर बिल्कुल समर्थन में है कि अगर रोड और नाली नहीं बनेगी तो हम वोटिंग नहीं करेंगे। ये हमारा बिल्कुल तय है। इस पूरे क्षेत्र की समस्या है, ये मेरे अकेले घर की नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की समस्या है। एक बार मैं आपको अभी चाहे तो फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ, मैंने वीडियो बना के रखे हैं, फोटोग्राफ बना के रखी, हर पार्षद को, हर विधायक को मैंने ये बताया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की स्थिति नहीं हो पाई है ठीक। इसलिए हम इसके लिए ये वोट बैनर जो है ये लगाए हुए हैं, ताकि रोड अगर नाली नहीं होगी तो हम वोटिंग नहीं करें। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में मुंगेली के लोरमी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सत्याग्रह किया। कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार से मांग की है कि वह बेरोजगार युवकों के साथ छलावा बंद करे और भर्ती के जो नियम लागू किए गए हैं उन्हें वापस ले। कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सागर सिंह बैंस के नेतृत्व में महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस और युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। द्वारा जो अग्निपथ योजना जो लागू की गई है, यह योजना न युवाओं के हित में है और न ही देश के हित में। 4 साल की नौकरी में आप बताइए क्या उनको प्रशिक्षण मिलेगा हमारे युवाओं को, और क्या वो बॉर्डर में जाएंगे, क्या वो सियाचिन बॉर्डर की परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग की बात कही गई है और 4 साल में उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा, और कुछ पैसे, वो भी ऐसा पैसा उन्हें दिया जा रहा है कि उन्हीं का तनख्वाह काट के इकट्ठे उन्हें बाद में दिया जाएगा। तो इस तरह ये हमेशा जो है केंद्र सरकार जो है ऐसी योजनाएं लाती है जो आम जनता के लिए ना कभी हितकारी होती है, उल्टा आम जनता इनका विरोध करती है। चाहे कृषि बिल की बात करो, चाहे जीएसटी की बात करो, चाहे नोटबंदी की बात करो, इनकी सारी योजनाएं घमंड से भरी योजनाएं हैं, जिसमें ना आम जनता से कोई पूछा जाता है, न संसद में इस विषय में चर्चा होती है, न किसी भी तरीके की कोई पूछताछ नहीं, कोई आम लोगों से कोई वास्ता, इनका कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ अपने घमंड की पूर्ति करने के लिए, और हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन्हें चौकीदार उपलब्ध कराने के लिए अग्निपथ की योजना की शुरुआत की गई है। लोरमी ब्लॉक में अग्निपथ सत्याग्रह के जो धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय रखा गया है, उसमें ये मांग है कि हमारे देश के जो युवा सेना है उनको मोदी सरकार के द्वारा 4 साल कार्य में रखेंगे, उसके बाद हटा दिया जाएगा, ऐसे करके उनको कार्य में रखा जा रहा है। उसी के विरोध में हमारे लोरमी ब्लॉक में कांग्रेस पार्टियों के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है, और इसमें मोदी सरकार के घोर निंदा किया गया है कि ऐसे तो कोई प्राइवेट कंपनी में भी रखते हैं, तो उसको भी जीवन भर जीवन यापन करने के लिए आशाओं के साथ वो अपनी नौकरी में लगते हैं, तो हमारे देश के युवाओं के साथ इतना गलत किया जा रहा है। उसी के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया था। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जबलपुर के बरगी थाना अंतर्गत ग्राम मुकुवारा में 25 जून को हुए पंचायत चुनाव में सरपंच प्रत्याशी दीपक दुबे ने धांधली के आरोप लगाए थे, जहां विवाद की स्थिति को देखते हुए पुलिस को हल्का बल प्रयोग कर लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसको लेकर सरपंच प्रत्याशी दीपक दुबे और उनके समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए चुनाव को रद्द करने की मांग की और कलेक्टर के नाम
एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कि उनका नाम तो हम जानता नहीं कौन अधिकारी है, उनको हमने साल करने वाला बाहर किए हम गए वोट डालने के लिए, उनने हमारा सील छुटा लिया, उन लोग खुद मारा है, मतलब हम उन्हें वोट डाला ही नहीं हो, उन्हें डाला और हमें धक्का देके निकाल दे चले जाओ बोल के। मैं लौट के फिर बोल भैया तुमने सील मारा हो, हमने नहीं मारा हूँ, बोलता है नहीं तुमसे बनेगा नहीं, इसके लिए हमने मार दिया हूँ। अच्छा, उन्हें खुद आपसे हाँ, लेके फिर मैंने इसको पूछा भी हूँ भैया तुम कौन साइड की हो, बोलता तुम टेंशन नहीं लो मैं बाहर की हूँ, मैं किसी साइड की नहीं हूँ, ये बात बोला तो मैंने निकल के आ गया। ग्राम मुकनवारा में जो चुनाव हुआ उसमें निर्वाचन अधिकारी जो आए हुए थे उनके द्वारा बहुत ही अभद्रता हुई और उनके द्वारा सारे नियमों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने न किसी नियम का पालन किया। एक नियम है कि निर्वाचन अधिकारी अपने निर्वाचन कार्यालय तक सीमित ही रहे, लेकिन उनके द्वारा कैंडिडेट से मुलाकात करी गई, 4-5 बार मिलना जुलना, बार बार उनको सबको अंदर बाहर करना जो नियम में नहीं है। वहाँ सारे अधिकारियों के द्वारा मोबाइल चलाया गया जो नियम में नहीं है। वहाँ पे आप अधिकारी तो हो और किसी से पेपर लेकर आप उनसे सील नहीं लगा सकते हो, आप उनको सिर्फ बता सकते हो। पर हमारे यहाँ सारी महिलाओं और लड़कों का भी कुछ का कहना है कि वहाँ पर उनसे सील लेकर खुद उसमें वोट डाली गई। हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे यहाँ जो बहुत ही गलत हुआ इसका निष्पक्ष जो भी निर्णय होगा वो हम सबको स्वीकार, और हम इस चुनाव का विरोध करते हैं। चुनाव पुनः ही किया जाए और वोटिंग दोबारा कर नई टीम लाकर वहाँ कैमरे लगाकर जो सच्चाई है वो सामने आए। जो भी होगा वो हमको स्वीकार है, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। राज्य निर्वाचन अधिकारी के नाम से आज ये सामूहिक रूप से आम जनता के बीच में जहाँ चुनाव में जो कुछ अनियमितताएं हुई उस संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है, वो जिला प्रशासन महोदय की नॉलेज में लाते हुए जिला प्रशासन की ओर से जो ज्ञापन इनको दिया है वो बाकायदा शासन को प्रेषित किया जाएगा। क्या मांग की गई उनके द्वारा? उनके द्वारा कुछ चुनाव में कुछ अनियमितताएं बताई गई हैं, उनकी बारीकी से जांच की जाएगी। ये चुनाव का मसला है और उसमें जो भी निर्णय होगा वो अंतिम राज्य निर्वाचन अधिकारी का होगा। सीतापुर विधायक निवास के पास क्षेत्र विधायक एवं छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के साथ मिलकर केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध किया, जिसमें जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा जनता को छलने का काम करती रही है। केंद्र सरकार ने युवाओं को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरा नहीं किया गया और अब अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। 4 साल की नौकरी में उससे पेंशन नहीं मिलेगी, न उसकी नौकरी रहेगी, वो सिर्फ भूतपूर्व सैनिक कहलाएगा। देश में युवाओं को ठगने के लिए एक नया चाल केंद्र सरकार के द्वारा माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा चला जा रहा है। ये 4 साल का नौकरी कौन सा नौकरी हो गया भाई, ना वो नौकरी रहेगा, ना रेगुलर वो कर्मचारी रहेगा, ना उनको पेंशन मिलेगा। और विरोधी देश के सेना के सामने इनको खड़ा किया जाएगा, मरे या बचे इनका क्या जाता है। इसलिए ऐसी योजना का हम लोग विरोध करते हैं और देश के लिए जो अच्छा काम होगा, युवाओं के लिए अच्छा काम होगा, उस काम को उनको करना चाहिए। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का बात किए थे, एक गोल उठाने वाला काम बन। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा है कि जिले के नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। यह जीत हमारी और प्रत्याशी की नहीं होगी, बल्कि वार्ड के सदस्यों की जीत होगी। मंत्री भदौरिया ने यह बात भिंड में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस दौरान भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, जिला अध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर भी मौजूद रहे। इन्होंने जिले के अंतर्गत हुए विकास की उपलब्धियां गिनाई और आगामी विकास के मुद्दों पर चर्चा की। आगामी पंचायत चुनाव में और खासतौर से नगरीय निकाय चुनावों में, क्योंकि पंचायत चुनाव तो पार्टी के बैनर से नहीं होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होने वाली है। कई जगह कांग्रेस के पास न तो अब कार्यकर्ता बचे हैं, न कांग्रेस के पास कोई श्रेष्ठ उम्मीदवार बचे हैं, और पूरे प्रदेश की जनता जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1.5 साल में खास तौर से नगरीय क्षेत्र में, और मैं तो कहूँगा संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसान भाइयों के लिए, नौजवानों के लिए जिस तरह से कार्यक्रम लेकर के आए हैं, तो आम जनता की पूरी निष्ठा और आस्था भारतीय जनता पार्टी में है।
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से स्थानीय निकाय के चुनाव में विजयी होगी। कई पार्षद पद के जो उम्मीदवार थे उन्हें टिकट नहीं मिला, नाराज है, ऐसे में पार्टी क्या फैसला ली? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सहज है, बहुत सरल है और बहुत सीधा है। निश्चित रूप से एक हमारे सामने धर्म संकट होता है, हम एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकते हैं। 10-10 कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे हैं और चुनाव जीत सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं हम उनको मनाएंगे, प्यार से अपने साथ लेकर के आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि वो कार्यकर्ता हमारे। रतलाम में नगर निगम चुनाव को लेकर महापौर प्रत्याशियों ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा के महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल ने जोश और उत्साह के साथ वार्ड क्रमांक 1 और 2 में अपनी पार्टी के पार्षद उम्मीदवारों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं का आशीर्वाद दिया। तो वहीं कांग्रेस के युवा उम्मीदवार मयंक जाट को भी भारी जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी मयंक जाट ने वार्ड क्रमांक 32 और 34 में क्षेत्रीय पार्षद उम्मीदवारों के साथ जनसंपर्क किया। निकाय चुनाव में रण में बीजेपी युवा मोर्चा ने जिम्मेदारी संभाल ली है, जिसके तहत कल से बीजेपी युवा मोर्चा बाइक रैली शुरू करेगा, जो हनुमान चालीसा के पाठ के साथ शुरू की जाएगी। इस रैली में मंडल स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे और बड़े महानगरों में फ्लैश मॉब किया जाएगा। साथ ही चुनाव प्रचार के अंतिम दिन वृहद बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं बूथ मजबूत करने के लिए युवा मोर्चा बूथ स्तर पर 50 युवाओं को चिन्हित करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। वैभव पवार ने कहा कि नगर निगम में युवा मोर्चा के 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया है। घर घर में झंडे लगाने का अभियान हो और घर घर पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से लोगों को अवगत कराने का काम मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में युवा साथी लगातार कर रहे हैं। आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि हम अब इस चुनाव को लेकर कुछ विशेष तरह के अभियान लेकर, ताकि हमारी भारतीय जनता पार्टी का विचार नीचे तक पहुंचे और हमारी जो योजनाएं हैं जिनसे अधिकांश लोग लाभान्वित हैं, प्रत्येक परिवार में लाभान्वित व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाओं से है, उन सब लोगों को कनेक्ट करने के उद्देश्य को लेकर हमने तय किया है कि हम प्रत्येक बूथ में, जो हर वार्ड में अब चुनाव होने वाले हैं, उन बूथों में, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पालिका हो और हमारे 16 नगर निगम हो, हम हर बूथ में 50 युवाओं को चिन्हित करेंगे। हम उन 50 युवाओं को चिन्हित करके विभिन्न तरह के आयोजनों का प्रत्येक मंडल स्तर पर करने जा रहे हैं। हमने तय किया है कि 27 तारीख को सभी अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार में लगेंगे, जो लगातार युवा साथी लगे हुए हैं। इसके बाद 28 तारीख को हम प्रत्येक मंडल स्तर पे बाइक रैली निकालने वाले हैं। ये बाइक रैली हमेशा चुनावों में युवा मोर्चा युवा साथी बाइक रैलियां करते हैं, परंतु इस बाइक रैली का प्रारंभ हम किसी एक मंदिर से करेंगे, जहां पे हनुमान चालीसा का पहले पाठ होगा। उसके बाद युवा साथी उस मंडल में आने वाले जितने भी सारे वार्ड हैं, सारे वार्ड के युवा साथी वहां एकत्रित होंगे। केवल उसी मंडल में निवासरत युवा साथी होंगे और वो सभी वार्डों की सीमाओं से होकर वो हमारी बाइक रैली गुजरेगी। अंबिकापुर में आजाद सेवा संघ ने 2 सूत्री मांगों को लेकर संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय पहुंचे और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने बताया कि सत्र 2021-22 के छात्रों का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिससे छात्रों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे पढ़ाई करने के साथ ही तीसरे साल के छात्रों को नौकरी करने में भी परेशानी हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सत्र 2020-21 के महीने में विश्वविद्यालय ने छात्रों की फीस वापसी करने की बात कही थी, जो अब तक नहीं की गई। आज हम 2 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। उसमें सबसे पहला मांग हमारा यह था कि 8 मार्च को नोटिस जारी कर ये बताया गया था कि छात्रों का फीस वापसी बहुत जल्दी कर दिया जाएगा, लेकिन आज 3 महीने होने जा रहे हैं, आज तक छात्रों का फीस वापसी नहीं हो पाया है। सिर्फ छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है और छात्रों को बार बार बोला जा रहा है कि इतने दिन होंगे, इतने दिन के बाद होंगे। अभी मैंने रजिस्ट्रार सर से मुलाकात की, उनके द्वारा संबंधित अधिकारियों से मीटिंग किया है और कहा है कि 1 महीने के अंतराल में
फीस वापसी हो जाएगी। हमारी दूसरी मांग ये थी कि जो अभी 2021-22 के परीक्षाएं हुए हैं मेन एग्ज़ाम, उनका रिज़ल्ट लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है घोषित करने में, तो उसका मांग किया है हमने कि जल्द से जल्द रिज़ल्ट को घोषित किया जाए और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 15 दिन के अंतराल में रिज़ल्ट घोषित होना चालू हो जाएंगे। हज का महीना शुरू हो गया है। देश प्रदेश से लेकर हर जगह से हज यात्री हज के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं लगभग बड़ी संख्या में हज यात्री जबलपुर से मुंबई के लिए रवाना हुए। बता दें कि मुंबई से हज के लिए सऊदी अरब, मक्का, मदीना रवाना होंगे। वहीं हाजियों के स्वागत के लिए लोग हार फूल लेकर जबलपुर स्टेशन पर पहुंचे। सभी हज यात्री सऊदी अरब स्थित पवित्र स्थलों का भ्रमण कर लगभग 1 माह बाद वापस लौटेंगे। हम लोग जबलपुर से मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। वहाँ से 28 तारीख को मक्का मदीने की यात्रा के लिए उड़ान भरेंगे। इस सफ़र में हमारे साथ तकरीबन 48 लोग हैं जो हाजी मुश्ताक के टूर के साथ जा रहे हैं। 42 दिन का टूर है। उसके बाद हमारी वापसी 11 अगस्त को होगी। मुंबई से फिर हम लोग जबलपुर आएंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निवाड़ी के जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत बिनवारा की यह खबर है, जहां मतदान केंद्र क्रमांक 80 पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने बूथ कैप्चरिंग और मतदान केंद्र पर हुए हंगामे को लेकर दोबारा मतदान के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान हुआ। खबर अलीराजपुर के जोबट से, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 3 लोगों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। दरअसल वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी हजरी अजनार के विरुद्ध अनीता गाडरिया और वार्ड क्रमांक 2 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध संगीता गुमान हरवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। वहीं निर्मल सिंह मोनू बाबा ने अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार किया था, जिसके कारण इन सभी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सिंगरौली के करोटी ग्राम पंचायत में चुनाव हारने के बाद दाऊद खान ने पंचायत चुनाव के विजयी प्रत्याशी मेघनाथ विश्व पर आरोप लगाए हैं। दाऊद का कहना है कि मेघनाथ विश्व ने चुनाव जीतने के नशे में विजय जुलूस निकाला है। साथ ही धार्मिक स्थलों में पटाखे फोड़े गए हैं, जिससे गांव में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं मेघनाथ विश्व ने बताया कि हम उन्हें कई बार पंचायत चुनाव में हरा चुके हैं, जिससे बौखलाकर दाऊद खान ने कोतवाली थाने में मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई है, जो निराधार है। और उन्होंने बल्कि बिहार से और उत्तर प्रदेश से मुसलमान 4 गाड़ी मुसलमान बुला करके अपने आदमियों के साथ पटांग, गाली गलौज और कट्टा से मारने की धमकी दिया उन्होंने। इसकी आपने क्या कहीं शिकायत की है? मैं मौके पर शर्मा जी को बताया तो बोले शर्मा जी ठीक है, हम उसको काटेंगे, ऐसी गलती नहीं। जो आरोप लगा रहा वो कैसा आरोप है? वो एकदम निराधार है, झूठी शिकायत कर रहा है। हारने के बाद वो जो है मतलब सबसे काम करता है। भोपाल के वरिष्ठ नेता फहीम बॉक्स, जो 25 सालों से अपनी सेवाएं कांग्रेस को दे रहे हैं, अपने कार्यकाल में कांग्रेस के लिए कई बड़े बड़े मुद्दों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे। खबर भारत के संवाददाता से खास चर्चा में कांग्रेस नेता फहीम बॉक्स ने अपने अनुभव साझा किए। भोपाल शहर के सोनिया गांधी कॉलोनी के अंदर हूँ, तो यहाँ पर फहीम नेता जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अपनी कांग्रेसी कार्यकाल के अंदर भी बहुत बड़े बड़े काम कराए, जिसकी वजह से पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भोपाल के अंदर इनका नाम जाना जाता है। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र के जो कांग्रेस की जो वितरण हुआ है पार्षद के लिए, चुनाव के लिए जो खड़े हुए हैं, क्या हालात है, क्या कंडीशन है? सर क्या नाम है आपका पूरा? मेरा नाम फहीम बख्श नेता है। तो सन 1989 में आलिम वकील साहब से जुड़ गया था। कांग्रेस पार्टी का जब से वर्कर हूँ, कांग्रेस का बराबर काम कर रहा हूँ। 3 बार यहाँ का वार्ड अध्यक्ष रहा, ब्लाक उपाध्यक्ष रहा, ब्लाक का महामंत्री रहा, फिर जिला कांग्रेस कमेटी में जो अफसर भंडारी जी ने जो लिस्ट जारी करी केंद्रीय 10 जनपद से, उसमें महामंत्री था।
विधायक तो भी रहा, हमारे विरुद्ध साहब का 20 साल जगह मत कमेटी में मेम्बर रहा, कोर्ट में मेम्बर रहा, कब्रिस्तान का अध्यक्ष रहा। वार्ड में 24 घंटे में सर्विस है, आप सर्वे कर सकते हैं वार्ड के अंदर। और डीएसपी का सर्वे था, कांग्रेस पार्टी का सर्वे था, उसमें मेरा नाम कई बार था। राजनीति धंधा नहीं है, हमारा शौक है, लोगों की जन सेवा करना हमारा शौक है। जब से अपन लगे हुए हैं आज तक टिकट नहीं मिला तो दिल में पीड़ा है, दर्द है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि फहीम भाई ने जो अपनी दिल की बात बताई कि कितने सालों से कब्रिस्तान से लेकर दुनिया भर की से इन्होंने हर हाल में पूरे तौर से कांग्रेस कार्यकारिणी के अंदर कई सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए होंगे। आरिफ अपने साहब के साथ भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए होंगे। मतलब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो सीनियर नेता होते हैं उनमें एक न्यू मानी जाती है कि जिसको न्यू रखी गई कांग्रेस की, ये फहीम बख्शी जी का उन लोगों में गिनती है, उन लोगों में इनका नाम है। मगर टिकट के वितरण को लेकर हर जगह जो महामारी कांग्रेस के अंदर जो देखी गई वो इस टाइप से देखी गई कि जहाँ जो किस क्वेश्चन पे थे, किन हालातों पे थे, मुश्किल से 2 साल लोग कांग्रेस से नहीं जुड़े हुए उनको टिकट दे दिया गया। ये लोग बरसों तक कांग्रेस के लिए खिदमत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस का वर्चस्व बनाए हुए हैं, कांग्रेस को जिंदा रखे हुए हैं, मगर उन लोगों की तरफ को नजरअंदाज किया गया। समाचारों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।